ओके, आज हम भगवत गीता चैप्टर 10 दी ओपिनियंस ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 32 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को कवर पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्गणाम अधीर अंताश्च मधियाम चैवहाम अर्जुना अधियतमा विद्या विद्याणाम वद प्रवादताम अहम। Of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle of O Arjuna. Of all sciences, I am the spiritual science of the self, and among logicians, I am the conclusive truth. ठीक है, सो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी सारे बनी है उसके बिगिनिंग मतलब उसका जो शुरू है वो खुद है, परमेश्वर है। जो अंत है उसमें भी परमेश्वर है, बीच में भी परमेश्वर है। ऑफ ऑल द साइंसेस एंड द स्पिरिचुअल साइंस, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ में जो साइंस होती है उसके वो ऑफ द सेल्फ, अपना जो स्पिरिचुअल, जैसे हम साइंस में अगर बोलेंगे कि ऐसे डे होती है, ऐसे नाइट होती है, लेकिन मिरेकल्स जैसे हो रही है, तो वो जो मिरेकल्स है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ में साइंस को वो मिरेकल्स कैसी होती है वो हम कभी कभी समझ नहीं पाते, लेकिन इट्स क्लियरली स्टेटेड कि हम पॉजिटिव थिंकिंग, टेलीपैथी, ब्रेन वेव्स, इन सब चीजों से ही हो रही है। तो स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस जब मिक्स हो जाता है, एक साथ में आ जाता है, तो वही है कृष्ण भगवान। एंड अमंग लॉजिशियंस आई एम द कंक्लूसिव ट्रुथ, जितने सारे लॉजिकल बातें बोलते हैं उसमें से वही है ट्रुथ। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। Among the created manifestations, the first is the creation of the total material elements as explained before. The cosmic manifestation is created and conducted by Mahavishnu, Garbho Dakasai Vishnu and Skiro Dakasai Vishnu, and then again it is annihilated by Lord Shiva. तो जब भी कोई चीज बनती है तो उसमें विष्णु के अलग अलग फॉर्म्स की शक्ति लगती है, 3 फॉर्म्स के बारे में बोला गया है, और अंत में जाके शिव के जरिए वो भस्म हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। ब्रह्मा इज सेकेंडरी क्रिएटर। ऑल दीज एजेंट्स ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन एंड इनकारनेशंस ऑफ द मटेरियल क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो ब्रह्मा सेकंड आते हैं, मतलब पहले विष्णु की शक्ति से बनती है और शिव उसको खत्म कर देते हैं, फिर ब्रह्मा उसको वापस से बनाते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, सो ऑल दीज एजेंट्स ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन आर इनकारनेशंस ऑफ द मटेरियल क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। मतलब ये जो बनते हैं फिर खराब होते हैं, वापस से री इनकारनेट करते हैं, वो सुप्रीम भगवान की ही इच्छा से होती है। ठीक है, therefore he is the beginning, the middle and the end of creation. Of advanced education, there are various kinds of books of knowledge such as the 4 Vedas, the 6 supplements, the Vedanta Sutra, book of logic, books of religiosity एंड द पुराणास। तो ये चीज समझने के लिए, एडवांस एजुकेशन के लिए बहुत सारे वेदास के, मतलब बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक्स है जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो वो सारे बुक्स के जरिए हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। सो टुगेदर देयर आर 14 डिविजन्स ऑफ बुक्स ऑफ एजुकेशन। ऑफ दिस द बुक विच प्रेजेंट्स आध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज, इन पर्टिकुलर द वेदांत सूत्र रिप्रेजेंट्स कृष्णा। तो बहुत सारे बुक्स है जो पुराण, मतलब जो आगे के दिन में पढ़ा जाता था, सीखा जाता था, उसमें से जो 14 बुक्स में से, 14 डिविजन्स में से जो वेदांत सूत्र है वो कृष्ण के बारे में बात करता है, जो आध्यात्म विद्या है वो स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। Among logicians, there are different kinds of argument. Supporting one's argument with evidence that also supports the opposing side is called jalpa. Merely trying to defeat one's opponent is called vitanda, but the actual conclusion is called vara. This conclusive truth is representation of Krishna. तो यहाँ पे जितने भी सारे लॉजिकल लोगों ने अपना आर्ग्यूमेंट, अपना विचार रखा है, उसमें से सपोर्टिंग वंस आर्ग्यूमेंट विथ एविडेंस एंड दैट ऑल्सो सपोर्ट्स द अपोजिंग साइड इज कॉल्ड जल्पा। अगर किसी ने कुछ बोला है कि ये चीज सत्य है, जैसे कृष्ण भगवान महान है, ये बात सत्य है, उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉर छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आप लोगों को हीलिंग कर रही हूँ तो काम बनेगा, इसके लिए प्रूफ लगेगा। इसके लिए कुछ लोगों को एविडेंस के तौर पे आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मेरा काम हुआ है, मेरा ये काम हुआ है। तो उसी तरीके से उस चीज को बोलते हैं जल्पा, जहाँ पे उसके अपोजिंग साइड, सपोर्टिव साइड, हर चीज सामने आके वो क्लैरिटी मिल जाती है। Merely trying to defeat one's opponent is called Vedanta. जो अपोनेंट है उसको आप, जैसे किसी ने बोला, यहाँ पे कुछ दुष्ट लोग भी आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये काम मेरी जो है वो मतलब इनके साथ में करके ये काम बनेगा नहीं। तो फिर इन्होंने खराब कुछ बोला, तो वो अपोजिंग साइड को फिर 10 लोगों ने बोला नहीं हमारा काम बना है, तो वो क्या हो गया, फिर
पॉजिटिव आपने बोला, नेगेटिव को तोड़ करके पॉजिटिव बोला, तो वो क्या हुआ, उसको बोलते हैं वेदांत। बट द एक्चुअल कंक्लूजन इज कॉल्ड वाड़ा, मतलब अंत में जाके बोला गया कि हाँ नेगेटिव लोग जो बोल रहे हैं वो हमें नेगेटिव भटकाने के लिए बोल रहे हैं, पॉजिटिव लोग जो बोल रहे हैं वो प्रूफ है उस चीज का, तो उसका कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, राइट। दिस कंक्लूसिव ट्रुथ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्ण, ये जो कंक्लूसिव ट्रुथ है इसी से हमें कृष्ण के बारे में समझ में आता है। सो यही तक था श्लोक नंबर 32 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10। अगले दिन हम श्लोक 33 को कवर करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री।